आपने फिल्म केजीएफ और पुष्पा तो देखी होगी। उसी तर्ज पर बुरहानपुर जिले के बाकड़ी, पानखेड़ा, साईखेड़ा, घाघरला में लगातार लगभग 5 वर्षों से जंगलों में लगे हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। हजारों पेड़ों का कत्लेआम किया जा चुका था। इसी को लेकर लेडी सिंघम कलेक्टर भव्या मित्तल के नेतृत्व में अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा तथा जंगल से उन्हें भगा दिया गया है। अब ग्रामीण तथा शहरवासियों को काफ़ी राहत मिली है। जंगल अब नहीं कटेंगे। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे किस तरह से लेडी सिंघम कलेक्टर भव्या मित्तल ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा और किस तरह से जंगल खाली करवाया। उन्हीं की ज़बानी ये कहानी पूरी आप सुनिए। मैम, जिस तरह से नेपानगर क्षेत्र में वन अतिक्रमणकारियों ने जंगल का सफाया किया था, किंतु आपके माध्यम से, आपकी कड़ी मेहनत से और इतनी 48 डिग्री तापमान में भी आप खड़े रहकर वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करवाया, किस तरह से आपकी कार्रवाई हुई थी मैम? जो पूर्ण कार्रवाई थी वो पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसमें जितने भी एरिया में, पानखेड़ा में, साईखेड़ा बीट में अतिक्रमण हुआ था, उन सभी अतिक्रमणकारियों को जो भी पीओआर में डालना था, जो भी एफआईआर में डालना था, उनकी कार्रवाई की गई। साथ साथ में पूरे एरिया से जितने भी अतिक्रमण थे, चाहे वो सागौन की कटी हुई लकड़ी से बनाए हुए टेम्परेरी अतिक्रमण थे जो टपड़ों के रूप में बनाए गए थे, जो केजीएफ के नाम से भी जाने जाते हैं, जो साईखेड़ा का इलाका है, उसमें करीबन 800 ऐसे टपड़े थे। और बहुत सारे अतिक्रमणकारियों के पंचायत क्षेत्र में भी अवैध निर्माण थे और वन ग्राम बाकड़ी में भी अवैध निर्माण थे। उन सभी अवैध निर्माणों को जो अतिक्रमण में बनाए गए थे, उस पर पूर्व से ही सभी को नोटिस दिए गए थे। उन्हीं के आधार पे अभी अतिक्रमण हटाया गया था। पुलिस की पूरी व्यवस्था लगी थी जिसके सहयोग से हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर पाए, क्योंकि ये कार्रवाई हमको जंगल क्षेत्र में करनी थी जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी। तो हमने रिपीटर्स के माध्यम से खुद ही एक वहाँ पर वायरलेस सिस्टम के आधार पे ड्रोन्स का उपयोग करके सर्वेलेंस करते हुए ये कार्रवाई की, और साथ में हम अपने साथ डीजल की भी टेम्परेरी व्यवस्था रखते थे ताकि एक बारी में ही बिना पेट्रोल पंप की विजिट के हम पूरी व्यवस्था पूरा दिन चला सकें। करीबन 13 जेसीबी लगी थी। शुरुआत में 8 जेसीबी से शुरुआत करके हमने आखिरी दिन तक 13 जेसीबी लगा के करीबन 4 से 5 दिनों में 800 से भी ऊपर मकानों को ध्वस्त किया था। और जो भी पूरा एरिया है अब उसको हम रिक्लेम करने जा रहे हैं। खंटियों खुदने की कार्रवाई ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चालू कर ली गई है, जिसके बाद सीड बॉल्स के माध्यम से पूरे एरिया में वापस से प्लांटेशन किया जाएगा। और उसके उपरांत मेरे द्वारा एसपी साहब और डीएफओ साहब के साथ मिलकर बाकड़ी गांव में गांव वालों को भी समझाइश दी गई है और उनको साफ बताया गया है कि ऐसी स्थिति अगर पुनः उनके द्वारा पैदा की जाती है तो पुनः उससे भी इस बार से भी स्ट्रॉन्गर कार्रवाई होगी। बट उनके जो भी वाजिब आवेदन रहेंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे और इस तरीके के अतिक्रमण के पट्टों को कतई ही नहीं दिया जाएगा और पूर्व में भी जैसे कोई अगर पट्टों के आवेदन है उनको भी निरस्त किया जाएगा। मैम, कहीं ना कहीं एक संगठन की जो महिला है माधुरी बहन, उनका नाम आ रहा है इस अतिक्रमण में, पूरा मतलब मेन मुख्य आरोपी के रूप में उनका नाम आ रहा है सामने। करीबन पुलिस के 2 एफआईआर्स में और उनके द्वारा दी गई जो मीडिया बाइट्स में हमको ये संज्ञान में आया है, और साथ साथ में फॉरेस्ट के भी कुछ पीओआर के बारे में जानकारी आई है कि उसमें भी उनका नाम संलिप्त है। मैम, जिस तरह से गर्मी है, गर्मी में 48 डिग्री मतलब 45 से 48 डिग्री तापमान होने के बावजूद में आप पैदल कम से कम 10 से 20 किलोमीटर आप पैदल चलकर जंगलों का भ्रमण किया आपने। आपको कैसा महसूस हुआ पहली बार आप जंगल में गए थे? इसमें ये पूरा एक टीम एफर्ट था। जो हमारी पुलिस और फॉरेस्ट की टीम हमारे साथ थी और सारे जो अपने लोग थे, जितने भी अपने कर्मचारी थे, अधिकारी थे, लड़के थे, सभी लोग पुलिस के जो भी टीम थी जो बाहर दूसरे जिलों से भी आए थे, उन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया और उनके साथ हमको एक साथ होके चलने में बिल्कुल एक कदम भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई और हमको पूरा विश्वास था कि हमारी पूरी टीम काफ़ी मोटिवेटेड थी और इकट्ठा होकर इस ऑपरेशन को डील कर सकी। और हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन था पुलिस के साथ भी, जिससे हम ये कार्रवाई कर सके। मैम, किन दिक्कतों का सामना करना अतिक्रमणकारियों को हटाने में आपको किन दिक्कतें आई है, किन दिक्कतों का सामना करना? शुरुआत में क्योंकि कई महीनों से अतिक्रमणकारियों को ये महसूस होने लगा था कि उनको कोई
हरा नहीं सकता है या उनके इन गतिविधियों को रोक नहीं सकता है, जो उनकी एक तरीके से गलत सोच थी। तो शुरुआत में अपने टीम को मोटिवेट करना एक प्रॉब्लम थी, बट जैसे जैसे उन्होंने देखा कि उस ऑपरेशन को हम अच्छे से डील कर पा रहे हैं और बिना किसी को हर्ट करे अपने लोगों को बचाते हुए, एक भी पुलिसकर्मी और एक भी अन्य कर्मी कोई भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं घायल नहीं हुआ। एवं साथ साथ में हमने जहां पर मैक्सिमम हम चोट पहुंचा सकते थे, जो अतिक्रमण था, मूल अतिक्रमण को हमने हटाया है, तो इससे वो लोग भी मोटिवेट हुए और सबने साथ में मिलकर एक टीम एफर्ट पे काम किया। मैम, क्या अतिक्रमणकारी फिर से वापस इसी मुहिम में आ सकते हैं? ऐसा हमको बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से अब हम इस बारे में चौकन्ने भी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रहा है, पुलिस की भी कंटिन्यूएशन में ऑपरेशन मूल रूप का चाहे 4 से 5 दिन का हो, पर वो करीबन 18 दिन से भी ऊपर चला है और अभी भी पूरी हर जगह गश्त है और प्लांटेशन की हमारी पूरी तैयारी है। साथ में हम सत्यापन भी कंटिन्यूसली आवेदनों का कर रहे हैं और जो गलत आवेदनों को जरूर निरस्त करेंगे और ऐसे किसी भी लीडर को हम अब यहाँ पे उठने नहीं देंगे।